हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मानते थे। जब सारा संसार विक्षुब्ध हो गया और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वह बहुत दुखी थीं और भगवान की करुणा जानने के लिए रो रही थीं। उनके पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहाँ भगवान विष्णु निवास करते थे। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ थी। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने के लिए उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्ति का उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। यहाँ यह गातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय के ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के ऐसे सागर हैं। पुरुष सूक्त की वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरोदक साईं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक साईं विष्णु कहलाते हैं। वे ही भगवान हैं जिसने इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और जब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा, ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय में प्राप्त होता है। जैसा कि श्री भगवद गीता प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेरित हुआ, उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा जी ही भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए देवताओं को प्रचारित कर दिया। यह संदेश प्रकार था, भगवान श्री ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदवश में जन्म ग्रहण करना है जिसमें यथासमय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर
यार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है, वह देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार से पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों के ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति योग माया भी इससे समस्त बद्धजीव आकृष्ट होते हैं। परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजना सिद्ध करने के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। शेष भाग आगे।